नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा इकबाल का एक बेहतरीन शेर है जिसमें एक इंसान की ज़िंदगी का जो मकसद है वो सामने रखा गया है कि इंसान को क्यों पैदा किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। यानी ये कि इंसान को सर तस्लीम खम करना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में, कि जो वो हुक्म दे, जो चीज़ कुरान मजीद में और हदीस की रोशनी में हमारे सामने आ गई, उसमें हमें यह हक नहीं पहुँचता कि हम उनमें से कुछ को मानें और कुछ को रद्द कर दें। ये तो नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सी बातें जो हमारे लिए अमल करना आसान हो और उस पर हम अमल करते चले जाएं, लेकिन जैसी कोई तकाज़ा ऐसा आया सामने जो हमारी रोज़ी रोटी से जुड़ा हो या जो हमारे दूसरे ज़िंदगी के मसले मसाइल से जुड़ा हो, उसको हम पैरों तले रौंद दें। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम पूरा का पूरा दीन जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उसको इख्तियार करें और कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ ना करें। मकसद क्या है? हमें तो बस ये समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज का हुक्म दिया तो हम जाते हैं और आते हैं, जाते और आते हैं, तो वजह ही समझ में नहीं आती। दूसरी बात, हम जाते हैं तो वहाँ पे खड़े होके इमाम साहब क्या तिलावत कर रहे हैं, हम खुद क्या तिलावत कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक फॉर्मेलिटी थी वो हम पूरी करके आ गए। ना हमने बचपन से सुना है खुशू और खुजू, हमें आज तक ही नहीं पता कि वो खुशू और खुजू हैं क्या। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सल्मी काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान। ऐ ईमान वालो, दाखिल हो दीन में पूरे के पूरे और शैतान की पैरवी ना करो। यानी अगर हम दीन में पूरे दाखिल नहीं हो रहे हैं तो गोया कि हम शैतान की पैरवी। सूरह बकरा में ही एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरूना बिबाज़ फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति यरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। कि तुम किताब के और शरीयत के एक हिस्से को तो मानते हो और दूसरे को रद्द कर देते हो, तो याद रखो तुम में से जो भी ये रविश इख्तियार करेगा हम उसको दुनिया में ज़लील ख्वार कर देंगे और क़यामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब में झोंक देंगे। बुरे लगते हैं वो लोग जो शरीयत का मजाक उड़ाएं। ये एक तरीके से मजाक उड़ाना हो गया कि कुछ बातें तो मान रहे हैं और कुछ को पैरों तले रौंद रहे हैं। नमाज का सोचिए आप, 4 वक्त की नमाज हम बड़ी पाबंदी से, बड़े एहतमाम से बजमात इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारे लिए आसान है। फजर की नमाज में हम सोते रहते हैं, क्यों? क्योंकि रात को देर से सोए थे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। ये 30 घंटे का एक प्रोग्राम इंशाल्लाह हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो नमाज से जुड़ा है और इसका नाम है अस्सलातु अलहक़ीक़िया। नमाज के अंदर जो भी तकाज़े हैं यानी खुशू और खुजू के, इनकिसारी के, आजिज़ी के, और हम क्यों पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा का क्या मायने हैं, हम जब तशहुद में बैठते हैं, तहियात जब पढ़ते हैं तो इसके माने, यानी उसमें जो भी हम पढ़ते हैं तो उसके क्या माने हैं, तो इस सारी यानी नमाज को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इस 30 घंटे के कोर्स में। और ये 19 मार्च से शुरू होगा, जो रोज़ाना सुबह 2 घंटे सुबह में चलेगा। या अगर सुबह में लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, यानी उनको लगता है कि सुबह में उनके पास वक्त नहीं है, तो हम ये कोर्स इंशाल्लाह शाम को शुरू कर रहे हैं। तो शाम में भी आप इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब नमाज़ें पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नमाज को कैसे अदा की जाए और जो भी हम पढ़ते हैं उसमें उसका क्या मकसद है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जब हम नियत बांधें तो हम कैसे फोकस कर पाएँ नमाज के ऊपर, कैसे ध्यान दें, उसी सिलसिले में ये इंशाल्लाह प्रोग्राम है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। 15 दिन का कोर्स है ये, रोज़ाना 2 घंटे चलेगा। संडेज़ को हम बीच में छुट्टी रखेंगे इंशाल्लाह एक दिन, लेकिन उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं होगी। 2 घंटे का कोर्स रोज़ाना ही चलता रहेगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ और हमें कॉल करें 8272837501। बरारा इंस्टीट्यूट में आके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।